हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, जेटेट एग्जाम 2025 को ध्यान रखते हुए क्लास को स्टार्ट किया गया है। आप कोई भी टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए जो है ये बेनिफिशियल क्लास रहने वाला है। देखिए, आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? आज स्टार्ट करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था परसेंटेज में मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू लर्न करवाया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं आप। 1 से 20 तक ले आपको याद रखना जरूरी है। अगर फिर से रिवीजन करवा दिया जाए तो आपके दिमाग में एक बार मेमोराइज हो जाएगा, है ना। बताइए 1 by 1 को हम लोग क्या बोलते हैं परसेंटेज में। यहाँ जरूरी है, यहाँ पर आ जाएगा 16/2/3% को डायरेक्ट बताइए कि फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा। 14/2/7 को परसेंटेज को रहेगा तो बताइए कि वहां पर जो है फ्रैक्शन में क्या होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकें, इसलिए जो है ये मेमोराइज करना जरूरी है। बताइए 1 by 1 को क्या लिख सकते हैं? 100%, 1 by 2 50%, 1 by 3 33/1/3%, 1 by 4 25%, 1 by 5 20%, 1 by 6 तो 16/2/3% हो गया 1 by 6 तक। 1 by 7 तो 14/2/7, 1 by 8 तो 12.5%, 12/1/2% कह सकते हैं, है ना। 1 by 9 क्या होता है? 11/1/9%। 1 by 10 क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। 1 by 11 बता दीजिए तो 9/1/11%। 1 by 12 बता दीजिए 8/1/3%। और 1 by 13 बता दीजिए, है ना, 7/9/13%। 1 by 14 बता दीजिए तो 7/1/7%। 1 by 15 बता दीजिए तो 6/2/3%। 1 by 16 बता दीजिए, 1 by 15 क्या था? 1 by 15 6/2/3% है। और 1 by 16 क्या है? तो 6/1/4% है। यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। 1 by 17 बता दीजिए क्या है? तो 5/15/17%। 1 by 18 क्या है? तो 5/5/9% है। 1 by 19 क्या है? तो 5/5/19%। और 1 by 20 5% 5% के बराबर होता है। ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर यूज है। ये कर दिए 1 से 20 फ्रैक्शन वैल्यू को मेमोराइज कर दिया आपके दिमाग में। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोलते हैं? लाभ और हानि हिंदी में बोला जाता है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? सीपी। सीपी क्या होता है? तो सीपी इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस को बोला जाता है, और अगर हिंदी में देखा जाए तो क्रय मूल्य कहते हैं, और अगर बोला जाए तो लागत मूल्य कहते हैं। मतलब जिस कीमत पर किसी वस्तु को आप खरीद के लाते हैं वो क्या कहलाता है? उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है, लागत मूल्य कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड पॉइंट क्या है? एसपी लिखा हुआ। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे बोला जाता है सेलिंग प्राइस। उसी को हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? विक्रय मूल्य समझ में आ गया, क्रय मूल्य समझ में आ गया। एक पॉइंट और है एमपी। एमपी का मतलब है मार्क प्राइस, इससे मार्केट प्राइस भी कहते हैं। ठीक, मार्केट प्राइस क्या होता है? हिंदी में देखा जाए अंकित मूल्य कहते हैं, सूची मूल्य कहते हैं। मतलब कि अगर ये मार्कर दिख रहा है, इस मार्कर पर लिखा हुआ है 35 रुपये, तो यही है इसका अंकित मूल्य, यही है इसका सूची मूल्य। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पर रुपीज इसमें मेंशन होता है, लिखा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत हुआ? सीपी समझ में आ गया आप सबों को? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा। देखिए फर्स्ट 1 2 3 4 4 यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। देखिए लाभ कब होता है? लाभ कब होता है? जब कम में खरीद के लाए हैं और अधिक में बेच दिए हैं। अगर 10 में खरीद के लाए हैं कोई भी चीज, अगर 20 में बेच दिए हैं तो लाभ हो गया 10 का, है ना। मतलब कि सीपी क्या हो जाएगा? तो सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा। यही कहने का मतलब है। सीपी कह रहे हैं, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कह रहे हैं। एसपी कह रहे हैं, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कह रहे हैं। देखिए लिखा हुआ लाभ इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू एसपी, बड़ा का साइन लिखा हुआ है, बड़ा का साइन उसके बाद सीपी लिखा हुआ है। एसपी बड़ा होगा सीपी से, जाहिर सी बात है। सीपी छोटा होगा, एसपी बड़ा होगा, तब तो प्रॉफिट होगा, तब तो लाभ होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सेकेंड फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? हानि कब होगा? तो हानि कब होगा? जब आप अधिक में खरीद के लाएंगे और कम में बेच देंगे, तब तो हानि होगा। बिल्कुल सही बात है, तब हानि होगा।
मतलब सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीपी अगर 10 में खरीद के लाएंगे और 5 में बेच देंगे तब यहाँ क्या हो जाएगा, आपको हानि हो जाएगा। मतलब सीपी अधिक होगा किससे, एसपी से, तब आपको हानि होगा। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? लाभ समझ में आ गया, हानि समझ में आ गया। लाभ और हानि का सबसे अच्छा तरीके से जानते कब समझ सकते हैं, जब आप अपने आप को एक दुकानदार मान लेंगे। तब जब अपने आप को आप दुकानदार मान लेंगे तो लाभ हानि इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। आई बात समझ में? देखिए आगे चलते हैं। तो लाभ हानि समझ में आ गया। लाभ परसेंट कब होगा, मतलब कि लाभ प्रतिशत, यहाँ पर देखिए प्रतिशत का यूज है ना, इसलिए सबसे पहले परसेंटेज पढ़ना जरूरी है। उसके बाद इससे पहले मैंने फ्रैक्शन ही पढ़वा दिया है, क्योंकि फ्रैक्शन का भी यूज है यहाँ पर। ठीक, तो फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, ये पढ़ लिए हैं। तब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं है, कनेक्टेड चैप्टर है ये। ठीक, देखिए लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट जितना का भी हुआ है, प्रॉफिट ऊपर लिखाएगा और नीचे सीपी होगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब जो भी लाभ हो हानि हो हमेशा सीपी पर होता है। हमेशा क्या होता है, 99% सीपी पर होता है। जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि लाभ लिया जाए एसपी पर, तब तक नहीं लेंगे। वो आगे बात करेंगे हम लोग इस पर। ठीक, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लाभ ऊपर हो गया, बट्टे में सीपी हो गया और गुना 100% किसके लिए, परसेंट के लिए। प्रतिशत निकालना है इसलिए 100% लिख दिए मल्टीप्लाई में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का मतलब है कि हानि ऊपर होगा और नीचे सीपी होगा। सीपी दोनों कंडीशन में आपको नीचे ही देखने को मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हानि ऊपर सीपी नीचे इंटू 100%। 100 क्यों आया, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसी चारों का यूज है पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में किया गया है। यही चारों फार्मूला का यूज, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये फ्रैक्शन वैल्यू याद हो गया आप सबको, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। ये चारों फार्मूला कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए सीपी अगर 15 है, मतलब कॉस्ट प्राइस 15 है। 15 में किसी वस्तु को खरीद कर लाए हैं आप और बेच दिए हैं कितना में, ये सेलिंग प्राइस लिखा हुआ 18 लिखा हुआ, 18 लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट कितना का हुआ बताइए। प्रॉफिट का साफ साफ दिख रहा है कि 15 में खरीद के लाए हैं और एसपी कितना में बेच दिए हैं, तो 18 में बेच दिए हैं, तो 18 में बेच दिए हैं। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, तो प्रॉफिट तो 3 रुपया क्या हो गया, देख रहे हैं प्रॉफिट 3 रुपया का हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ये प्रॉफिट हो गया 3 रुपया का। अगर प्रॉफिट पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा प्रॉफिट कितना हुआ, घटा देंगे। मतलब कि बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो पता चल जाएगा। मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ये प्रॉफिट तो निकाल लिए, प्रॉफिट परसेंट अगर यहीं से निकालना है तो 3 का तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट तो 3 का हुआ है। देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था प्रॉफिट ऊपर लिखना है, नीचे सीपी लिखना है, गुना 100% करना है, यही करना है। तो प्रॉफिट कितना रुपया का, 3 रुपया का, 3 रुपया को प्रॉफिट। अब नीचे सीपी, सीपी कितना दिया हुआ, सीपी तो 15 है, 15 नीचे लिख दीजिए और गुने 100% कर दीजिए, है ना। 100% काट दीजिए, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 20 100 कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में। मतलब कितना परसेंट आ गया, 20% का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों क्वेश्चन कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि प्रॉफिट बताइए कितना का, 3 रुपया का, है ना। सेकंड क्वेश्चन था प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए कितना का, तो 20%। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा, है ना। और भी हम लोग एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से जितने भी आपके टाइप बनेंगे सब जो है इसी जो है बेसिक से आपके हल हो जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है उसको आप नोट डाउन कीजिएगा। देखते हैं अगले स्लाइड पर क्या है। देखिए एग्जाम्पल 2 भी उसी तरीके का जो एग्जाम्पल फर्स्ट बताया था ना, उसी को सिर्फ पलट दिया। वहां पर प्रॉफिट की बात कर रहे थे, यहाँ पर लॉस की बात करेंगे। सीपी लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है 18, एसपी लिखा हुआ 15 लिखा हुआ है, मतलब कि सेलिंग प्राइस 15 लिखा हुआ है। तो बताइए कि खरीद के लाए आप 18 में और बेच दिए 15 में, तो लॉस हो रहा है। लॉस कितना का हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 3 का लॉस हो रहा है। लॉस आपको कितना का हो रहा है, तो 3 रुपया का हो रहा है। अब बता दीजिए लॉस परसेंट कितना हो रहा है, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया था पीछे। लॉस ऊपर रखेंगे, नीचे सीपी लिखेंगे और गुना 100% करेंगे। लॉस कितना का, 3 का लॉस। सीपी कितना है, तो सीपी दिया हुआ है 18, कॉस्ट प्राइस नीचे रख दीजिए और मल्टीप्लाई करके 100% का साइन लगा दीजिए। ठीक, काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 18 6 बार में, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/6 है और लिखा हुआ है इंटू 100% है। मतलब कह सकते हैं 100 बटा क्या 6 हो गया, प्रतिशत हो गया। अब लगाएंगे तो यहां समझिएगा बट्टे में 6 है
देखिए 1/6, तो 1/6 को मैंने आपको याद किया है, करवाया है कि 1/6 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, तो 1/6 यहाँ पर छिपा हुआ है, अगर भाग भी लगाइएगा तो वही बात आएगा, मतलब कि 16/2/3% यहाँ पर निकल करके आ गया। कितना लॉस हो रहा है, तो देख रहे हैं ना लॉस कितना हो रहा है, तो 16/2/3% का यहाँ पर लॉस हो रहा है। 1/6 यहाँ पर दिया हुआ था। देखिए समझ में आ गई ये। अब एग्जाम्पल थर्ड चलते हैं। एग्जाम्पल थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल फर्स्ट में और सेकंड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि एकदम इजी क्वेश्चन लिए थे एग्जाम्पल के रूप में कि सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितना का, प्रॉफिट परसेंट होगा तो कितना का, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट फिर कितना का होगा। यही सब निकालने के लिए मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल बताया है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है अब तक। ठीक, एग्जाम्पल थर्ड चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल थर्ड क्या है, एग्जाम्पल थर्ड जो लिखा हुआ है, देखिए एसपी इक्वल टू 720 लिखा हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट यहां पर लिखा हुआ है 25। सीपी का वैल्यू पता करना है, देख रहे हैं ना, सीपी का वैल्यू पता करना है। एसपी है 720, प्रॉफिट परसेंट है 25, सीपी इक्वल टू वॉट लिखा हुआ है। देखिए प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप। देखिए प्रॉफिट ये जो दिख रहा है आपको, प्रॉफिट 25% है ना, तो 25% को पहले तो फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए 1/4। ठीक, जो भी प्रॉफिट परसेंट हो, लॉस परसेंट हो, तो आप सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिए साधारण भिन्न में कर लीजिए, कर लिए 1/4। 1/4 में जो नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला 4, ये क्या है, तो ये बाबू यहाँ सीपी लिखा हुआ है। ठीक, सीपी है। और ऊपर में जो 1 दिख रहा है, 1 देखिए 1 यहां से पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो सर प्रॉफिट हो रहा है, तो ऊपर वो जो लिखा हुआ ये प्रॉफिट परसेंट है। प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट 1 का है, प्रॉफिट 1 हो रहा है, सीपी कितना है, तो 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रेशियो में वैल्यू हम लोग ले लिए 1/4 को, 1 मान लिया, 1 लिया गया है प्रॉफिट को, 4 लिया गया है सीपी को, दिक्कत नहीं है, नहीं। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर सीपी 4 है और प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो एसपी बता दीजिए, एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा। क्या हम लोग 4 में 1 को जोड़ देंगे तो 5 जो होगा, या एसपी का रेशियो आ जाएगा। एसपी का वैल्यू नहीं, अभी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, सिर्फ रेशियो में अगर देखा जाए तो 5 यहाँ पर आ गया, आ गया। ये कहां से निकाले, 4 में सीपी में अगर प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो क्या वही एसपी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है सर। तो एसपी का वैल्यू 5, प्रॉफिट 1 और सीपी कितना 4, यहां कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहां पर देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए 720 दिया हुआ है, तो 720 है क्या, तो 720 सर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस सीपी हम लोग रेशियो में कितना लिए हैं, कितना समझ लिए हैं, 5 समझ लिए हैं, तो 720 कह सकते हैं, 5 का वैल्यू है 720, 5 का वैल्यू बटे 5 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है, तो सीपी निकालना है सर, तो सीपी निकालना, जो निकालना होता मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। सीपी का रेशियो क्या है, तो 4 ही है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा। एक बार और 720 दिया हुआ, एसपी दिया हुआ, तो एसपी का रेशियो निकाले हैं, तो एसपी का रेशियो निकाले हैं, तो बट्टे में 5 जो लिखेंगे, एसपी जो लिखेंगे तो 720 के जस्ट नीचे लिखेंगे। ठीक, और मल्टीप्लाई कर देंगे, जो निकालना है, क्या निकालना है, सीपी निकालना है, तो सीपी कितना रेशियो 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काट दीजिए 720 को कितने बार में, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौका 20, और फिर 2 बचेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। अब 144 गुने 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 4 गुने 4 करेंगे 16 का 6 हो जाएगा, कैरी 1, 14 चौके 56, 56 और 1 57 हो जाएगा, मतलब कि 576 निकल करके आ गया। कोई दिक्कत हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं ना, सीपी कितना, कॉस्ट प्राइस कितना 576। देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर इसी का जैसा, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ लॉस की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन वही है, एसपी कितना दिया हुआ, 720 दिया हुआ है, यहाँ भी सेलिंग प्राइस 720 था, यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट दिया हुआ है कितना, लॉस परसेंट दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, लॉस परसेंट कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ है। आपसे सीपी का वैल्यू पूछा है, तो क्या करें, जो भी लॉस परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है, पहले उसको साधारण भिन्न में बदल लीजिए। 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। 25% का मतलब तो यही होता है। नीचे वाला क्या होता है, हमेशा सीपी होता है। ठीक, नीचे वाला सीपी। अब देखेंगे 1 प्रॉफिट है कि लॉस है, तो 1 पता चलेगा कि देखिए लिखा हुआ है क्या, लॉस लिखा हुआ है, ऊपर वाला लॉस है बाबू, 1 का लॉस हुआ है। अरे 4 में देखिए 4 सीपी है, 4 सीपी है, 1 का लॉस हुआ है, 4 सीपी है और 1 का लॉस हुआ है, तो एसपी बता दीजिए रेशियो में कितना हो जाएगा, एसपी क्या 5 होगा, 5 तो मतलब कि जोड़ करके जब प्रॉफिट होता है तब ना ऐड करते हैं, तो यहाँ कम हो जाएगा। एसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 में से 1 को घटा देंगे, 4 में से 1 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। ये क्या है, एसपी का रेशियो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
यही एसपी का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ 720, जो 720 दिया हुआ है, कह सकते हैं अब जो है ये 3 का वैल्यू है, क्योंकि एसपी का रेशियो 3, सीपी का रेशियो 4 और लॉस कितना 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो निकालना है, सीपी निकालना है, तो सीपी है कितना रेशियो में 4, 4 से मल्टीप्लाई, क्या 3 से 720 कट जाएगा, 3 से 72 कट जाता है, 24 बार में 1 जीरो लगा देंगे, 24 से 72 होता है ना। अब 24 240 गुने 4 करते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24, 24 चौका 96 हो जाता है, 1 जीरो लग जाएगा। मतलब ये कितना हो रहा है, दिख रहा है ना, कितना लॉस हो रहा है, तो 960 का लॉस हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना है, सॉरी लॉस परसेंट कितना है, लॉस हो रहा है ना, बिल्कुल लॉस। नहीं, सीपी का वैल्यू पूछा था, सीपी का वैल्यू कितना हो गया, तो 960 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। निकालना यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी सीपी निकालना था एग्जाम्पल नंबर 3 में, और यहाँ पर भी सीपी निकालना है, बट यहाँ पर क्या हुआ था, एग्जाम्पल नंबर 3 में प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर लॉस हुआ है। क्लियर है, ये 4 एग्जाम्पल था, आपको क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, ये दोनों में टॉपिक लिखा हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा, जब क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन चलेंगे तो यही सब चीजें जो है आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। ठीक, ध्यान समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 दिख रहा है आपको क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब जो लॉस आया है, देखिए सीपी लिखा हुआ 5184 लिखा हुआ, फिर से सुनिएगा, सीपी लिखा हुआ कॉस्ट प्राइस 5184 लिखा हुआ है, और लॉस परसेंट लिखा हुआ 16/2/3%। ये डायरेक्ट आपको करने के लिए आना चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले परसेंटेज में भी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना जरूरी है, और वाइस वर्सा भी याद रखना जरूरी है। मतलब कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज दोनों ध्यान में रखना जरूरी है ना। तो कभी कभी देखिए परसेंटेज पूछ दिया है तो फ्रैक्शन में आपको याद रखना जरूरी है ना। देखिए तो 16/2/3%, बताइए क्या हो जाएगा, 16/2/3% किसका फ्रैक्शन का वैल्यू है, ये 1/6 का है, 1/6 का है, तो 1/6 में 6 नीचे वाला क्या है, तो सीपी है। अब 1 लॉस है कि प्रॉफिट है, यहां से क्वेश्चन से पता चलेगा लॉस हुआ है तो लॉस है ये। ठीक, जब देखिए ध्यान से कि सीपी 6 है, 1 लॉस हो रहा है, तो एसपी का रेशियो बता दीजिए। एसपी ऐड तो नहीं होगा, घटेगा, 6 में से 1 को घटा देंगे, 6 में से लॉस को घटा देंगे, मतलब सीपी में से लॉस को घटा देंगे, तो एसपी कितना हो जाएगा, रेशियो में 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी का रेशियो निकाल दिए, एसपी का रेशियो निकाल दिए, लॉस का रेशियो पता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए दिया क्या है, दिया हुआ है आपसे सीपी दिया हुआ है क्वेश्चन में 5184, जो 5184 जो दिया हुआ है बट्टे में कौन सा नंबर लेंगे, तो सीपी लेंगे, क्योंकि सीपी दिया हुआ है। सीपी है कितना, तो सीपी सर 6 रेशियो में है, तो 6 बट्टे में लिख लेते हैं। अब जो निकालना है मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं, निकालना है एसपी, एसपी मतलब 5 का रेशियो निकालना है, कोई दिक्कत। तो 5184/6 हो गया और मल्टीप्लाई 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहां तक समझ में आ रहा है आप सबको। अब सिर्फ काट दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा कि एसपी होगा कितना। यहां पर एसपी निकाल रहे हैं, जो एग्जांपल 5 चल रहे हैं, यहां पर एसपी निकाल रहे हैं, इससे पहले क्या निकाले थे, सीपी निकाले थे दोनों में। ठीक, देखिए तो काट दीजिए, 6 से कटेगा, 6 से 51 कट जाएगा, 48 कट जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, 6 8 जा 48, 3 बचेगा, 38 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, मतलब 864 गुने 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौका 20 का 0 हो गया, कैरी 2, 5 36 और 2 32 का 2 हो जाएगा, कैरी 3 बचेगा, 5 8 40 43 हो जाएगा, मतलब 4320 यहाँ पर फाइनल आंसर निकल करके आ गया। एसपी का वैल्यू कितना, सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना, तो 4320 निकल करके आ गया। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत हुआ, एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 5 कहीं दिक्कत हुआ, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा मानकर चलते हैं, क्योंकि चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाकर चल रहे हैं। अब चलते हैं आगे, एग्जाम्पल देखते हैं और क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 भी किससे जुड़ा हुआ है, तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल 5 बताया था, एग्जाम्पल 5 समझ में आया तो 6 भी समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एसपी है कितना, 1450 लिखा हुआ है। ठीक, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट यहां पर दिया हुआ है 37.5% दिया हुआ है, 37/1/2%। अब बताइए 37/1/2% को साधारण भिन्न में क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया है, कुछ महत्वपूर्ण पेयर वाला बताया था आपको, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, और परसेंटेज को मैंने बताया था फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना, वो याद है आपको, वो पेयर याद है। तो इस पेयर में हम लोग क्या, कौन सा पेयर चल रहा है, ये चल रहा था 1/8 वाला चल रहा था। 1/8 को क्या लिख रहे थे हम लोग, तो 12.5% लिख रहे थे, और 2/8 को क्या 50%, 2/8 को 25%, और 3/8 को 37/1/2%। तो ये जो दिया हुआ है 37/1/2%, ये 3/8 का वैल्यू है, साधारण भिन्न क्या हो जाएगा 3/8। नीचे 8 क्या है, तो सर सीपी है,
ऊपर 3 क्या है तो देखना होगा प्रॉफिट दिया होगा कि लॉस दिया होगा, प्रॉफिट है सर, तो ये प्रॉफिट है। ठीक, 8 सीपी है, ठीक है, और प्रॉफिट 3 है, तो बता दीजिए एसपी क्या हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा रेशियो में, तो सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तब तो एसपी हो जाएगा, मतलब कि 8 + 3 कर देंगे, 8 हो गया और +3 कर देंगे, मतलब कि 11 एसपी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? सीपी का रेशियो क्या है 8 है, प्रॉफिट का रेशियो क्या है 3 है, सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है 11 है, तीनों चीज मिल गया हमको। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये 1485 दिया हुआ है, एसपी का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1485 ऊपर रखेंगे, ठीक, और बट्टे में देखिए क्या से एसपी दिया हुआ, तो एसपी का रेशियो कितना है 11 है, कह सकते हैं 1485/11, मतलब 11 का वैल्यू 1485, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, निकालना क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी निकालना है सर, सीपी का रेशियो कितना है मुन्ना 8 है, 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। अब 11 से काट दिए, 1485 कटेगा, काट दिए, 11 कम 11 3 बचेगा, 38 हो जाएगा, 11 × 33 5 बचेगा, 55 हो जाएगा, 11 × 25 55 हो गया। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दिए 135 में, यही ना, 8 × 25 40 हो गया, 0 4 बचेगा, 13 8 104 हो जाता है, 104 में 4 डाल देंगे तो 108 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ 10 80 निकल करके आ गया। ये है क्या, ये सीपी है, सीपी निकल के आ गया। जो एग्जाम्पल 5 चल रहे थे उसी से रिलेटेड है एग्जाम्पल 6, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक रेशियो मेथड लिखा होगा, रेशियो मेथड का यूज कहाँ करना है, तो रेशियो मेथड का यूज कहाँ कीजिएगा, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा वहां पर कीजिएगा, जैसे 11/1/9%, 9/1/11%, 16/2/3%, 14/2/7%, यहाँ पर करना है। ठीक, देखिए प्रॉफिट यहाँ पर देखिए प्रॉफिट लिखा हुआ है, मतलब कि एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से आप समझ जाइएगा, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। प्रॉफिट इक्वल टू लिखा हुआ 11/1/9%, ठीक, तो 11/1/9% को तोड़ने के लिए अब मैंने आपको बताया क्या होता है 1/9 होता है सर, 1/9 लिखे इक्वल टू, तो 1/9 नीचे हमेशा क्या है तो सीपी है, जो ऊपर की बात कर रहे थे यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, थोड़ा समझना है, अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। 9 क्या है तो सीपी है, ऊपर क्या है तो ऊपर डिसाइड करेंगे कैसे, जो दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो ऊपर प्रॉफिट होगा, अगर लॉस दिया हो तो ऊपर लॉस होगा, तो प्रॉफिट दिया हुआ है मतलब 1 का क्या है तो प्रॉफिट है, 9 क्या है तो सीपी है रेशियो में, तो एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, और सीपी में हम लोग 1 प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो एसपी का रेशियो हो जाएगा, 9 में 1 को जोड़ दें 10 रेशियो में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी को आप समझ लेते हैं लॉस परसेंट से, लॉस परसेंट नहीं लॉस सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉफिट परसेंट है ना, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर निकालने के लिए हाँ परसेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉस परसेंट ले लीजिए। देखिए लॉस परसेंट यहाँ पर लॉस परसेंट लिए 9/1/11% लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इसी को इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदलने आ रहा है आपको, क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/11 लिख सकते हैं। तो 11 क्या है नीचे सीपी है, 1 क्या है तो लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, जब सीपी यहाँ पर 11 है 1 का लॉस हो रहा है तो घटेगा ना, जुटता कब है प्रॉफिट में, जबकि हो रहा है लॉस तो घट जाएगा, तो 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 10, एसपी का रेशियो 10, सीपी का रेशियो 11, लॉस हो रहा है 1 का, कोई दिक्कत नहीं। समझ में नहीं आ रहा तो एक और लिखा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट लिखा हुआ 8/1/3%, तो दिमाग में घुमाइए कि 8/1/3% किसका साधारण भिन्न होता है, इसका साधारण भिन्न क्या होता है तो 1/12 होता है, तो 12 नीचे वाला क्या होगा हमेशा तो सीपी हो जाएगा, ऊपर क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्रॉफिट है ना, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी जो है कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएगा, प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो हो जाएगा एसपी, 12 में 1 को जोड़ देंगे 13 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही देखिए लॉस परसेंट लिखा हुआ है 5/15/17 लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है 5 से 15/17%, ये बताइए किसका, ये इसका साधारण भिन्न क्या हो जाएगा 1/17 होता है, ये 17 क्या है तो सीपी है, 1 क्या है तो लॉस है, एसपी का वैल्यू बता दीजिए कितना हो जाएगा, एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा 17 में से 1 घटा देंगे क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो घटा देंगे और प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, है ना, यही तो समझना है सिर्फ, ये चारों में समझ में आ गया, चारों जो पॉइंट लिखा हुआ है रेशियो मेथड समझा दिया आपको, समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 7 एग्जाम्पल और 8 एग्जाम्पल, देखिए क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉस परसेंट लिखा हुआ है 40 लिखा हुआ है और एसपी लिखा हुआ 6000 लिखा हुआ, सीपी का वैल्यू पता करना है, ध्यान से चीजों को समझिएगा। देखिए लॉस परसेंट 40 लिखा हुआ है तो 40% का वैल्यू बताइए फ्रैक्शन में क्या होता है, तो फ्रैक्शन में होता है 2/5 होता है, इसलिए याद करवाए थे, जो 20 का पेयर दिए थे ना 1/5 का पेयर दिए थे ना, बस वही है 40% मतलब 2/5। नीचे क्या होगा तो नीचे सर सीपी है, ऊपर लॉस है कि प्रॉफिट है, क्वेश्चन से पता चलेगा लॉस है,
ठीक है, ये लॉस है। जब सीपी 5 है और लॉस क्या है 2 है, तो एसपी बता दीजिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये जुट जाएगा, घट जाएगा सर, लॉस तो घट जाएगा यहाँ पर। तो सीपी में से 5 में से हम लोग 2 को घटा देंगे, तो एसपी का रेशियो कितना 3 आ गया, मतलब सीपी का रेशियो 5 आ गया, लॉस कितना है 2 रेशियो में है, एसपी रेशियो कितना में 3 रेशियो में है, सब तो निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए दिया किसका वैल्यू है, एसपी दिया हुआ है 6000 दिया हुआ है, तो 6000 जो दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना है रेशियो में 3 है सर, तो बट्टे में 3 कर देंगे। निकालना क्या, हम मल्टीप्लाई करके उसको लिख देंगे। निकालना है सीपी, सीपी का रेशियो 5 है, 5 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, 3 से 6000 कट जाएगा, कितना 2000 बार में, और 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा, ये 10000 हो जाएगा। देख रहे हैं, अभी सिर्फ एग्जाम्पल चल रहे हैं, अभी सिर्फ एग्जाम्पल चल रहे हैं, क्वेश्चन चलेंगे तो और स्मूथली समझ में आ जाएगा, आप खुद सब उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 8 लिखा हुआ है, लॉस लिखा हुआ 16/2/3%, तो देखिए 16/2/3% को रेशियो में क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं, ठीक है, 1/6 लिखते हैं, याद रखना जरूरी है। इसलिए जब क्लास स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको फ्रैक्शन वाला एक बार मेमोराइज किया था, और परसेंटेज में भी मैंने आपको किया था, बहुत जरूरी है वो, ठीक। देखिए 1/6, तो 6 नीचे क्या है, तो सर सीपी है, लॉस हो रहा है तो ऊपर 1 भी क्या है, तो लॉस है। एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा सीपी में से, 6 में से 1 को घटा देंगे तो 5 क्या हो जाएगा एसपी का रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है एसपी दिया हुआ 500 दिया हुआ है, 500 जो कह देंगे किसका वैल्यू कह देंगे, तो एसपी का रेशियो कितना है 5 का, मतलब 500/5 कर देंगे। निकालना क्या है, तो सीपी निकालना, सीपी का रेशियो कितना 6 है, अब क्या आ गया, तो 500/5 × 6 आ गया, ठीक। 500 से 5 को काट दीजिए, सॉरी 5 से 500 काट दीजिए, 5 से 500 काट दी, कितने बार में 100 बार में कट जाएगा, और 100 × 6 कर दी, कितना हो जाएगा 600 निकल के आ गया। देख रहे हैं ना कितना इजी है, तो इजी पढ़ रहा है, बता रहे समझा रहे तब इजी पढ़ रहा है ना, तो चीजों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ है ना, 1-2 एग्जाम्पल और चलते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत इजी है, मैंने आपको समझाया इस तरीके से कि इजी लगेगा। देखिए क्या है, प्रॉफिट परसेंट लिखा हुआ 6/2/3%, कोई दिक्कत नहीं। सीपी = 1500 लिखा हुआ, तो एसपी का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, तो 6/2/3% बता दीजिए कि इसका साधारण भिन्न में क्या मान होता है, ये होता है 1/15, 1/15, नीचे 15 क्या है सर सीपी है, 1 क्या है तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हो जाएगा, रेशियो प्रॉफिट 1 आ गया, सीपी कितना 15 आ जाएगा, तो एसपी बता दी, एसपी का रेशियो सीपी में जुड़ जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 15 में 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 आ गया, एसपी का रेशियो 15 क्या सीपी का रेशियो 1 क्या है तो प्रॉफिट है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दिया क्या है एग्जांपल, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, सीपी = 1500 दिया हुआ, ये 1500 जो दिया हुआ है सीपी का वैल्यू, सीपी है कितना रेशियो में 15 है, बटे में 15 कर देंगे। निकालना क्या है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या निकालना है, एसपी निकालना है, 16 का वैल्यू निकालना है। देखिए 1500/15 लिखा होता है, क्या 100 बार में कट जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई कर दी 16 से, कितना 1600 आ जाएगा, देख रहे हैं ना, ये 1600 निकल करके एसपी आ गए, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक नहीं। देखिए एक और एग्जाम्पल नंबर 10, या रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया, प्रॉफिट लिखा हुआ यहाँ पर, देखिए प्रॉफिट है 300% है, तो 300% जो प्रॉफिट लिखा हुआ है, क्या हम लोग 300% को क्या 300/100 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये देखिए ऊपर क्या है तो प्रॉफिट है, ऊपर प्रॉफिट है, 0 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो लिखा हुआ है प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब कि पी लिख सकते हैं, नीचे क्या है तो सीपी है, यही रेशियो पता है बताएं आप सबों को, 1 क्या है तो सीपी का रेशियो है, और 3 प्रॉफिट हुआ है, 3 प्रॉफिट होने का मतलब है कि अब सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा एसपी का रेशियो, तो सीपी में हम लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट को, मतलब 1 में 3 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा 4, ये 4 क्या आ जाएगा तो एसपी का रेशियो आ गया, ठीक, और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है तो 4 हो गया, और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है तो 1 हो गया। आपसे पूछा है कि बता दीजिए सीपी का रेशियो, सीपी रेशियो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी है 1 और रेशियो एसपी कितना है तो 4 है, 1/4 निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो 10 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया है
बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली आप समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आगे क्लास में किया जाएगा, वहां भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। तो बताइएगा क्लास आप सबको कैसा लगा। ये थ्योरी क्लास था प्रॉफिट एंड लॉस का, चाहे 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।